एक्सप्लेनेशन फिजियोलॉजी के बुक में क्रिया शरीर में बताया गया ना। यस सर। पुरुष की नियुक्ति क्या है? शरीर से पुरुष। ये श्लोका चरक संहिता के शारीर स्थान 1:16 में बताया गया है। जो आत्मा शरीर में सोता है उसे पुरुष कहते हैं। ठीक है, शरीर को क्या बोलते हैं? पुरुष के भेद एक धात्वात्मक से लेकर के चतुर्विंशति तक पढ़ चुके हैं तुम लोग। चतुर्विंशति पुरुष क्या करना है? क्या मनोदशा और अष्ट प्रकृति के संयोग से उत्पन्न पुरुष को चतुर्विंशति पुरुष कहते हैं। चतुर्विंशति क्या होता है? 24। संस्कृत की मान गिनतियां नहीं। कैलेंडर पढ़ना चाहिए। अपनी संस्कृति तो अपनानी चाहिए। पंचांग कैलेंडर में रखना चाहिए। तो हिंदी कैलेंडर रखना चाहिए। 15 महीने में क्या बोलते हैं? 15 महीने पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष होता है। क्या बोलते हैं? हर पक्ष के मतलब ऐसे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष ऐसे रहेगा ना। शुक्ल पक्ष का जो लास्ट डे होता है उसको क्या बोलते हैं? काली। और शुक्ल पक्ष का जो कि 15वां पहले शुक्ल पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष पहले कृष्ण पक्ष आता है। महीने के बीच में अमावस्या आती है, फिर लास्ट में ठीक है पूर्णमासी जिसको बोलते हैं। महीना पूर्ण हो गया। पुरुष का एक्सप्लेनेशन इतना ही है। कर्म पुरुष किसको बोलते हैं? पुरुष यहाँ पे लिखना भी नहीं पदार्थ विज्ञान में, फिजियोलॉजी में लिखना अच्छे से। अगर आए तो रास्ता में तो आना नहीं है पुरुष। ठीक है, अगर कभी पूछा भी जाएगा तो पंचविंशति पुरुष 1 नंबर में पूछ देगा। बस उतना ही लिखना। सर नोट में लिखेंगे ना पुरुष को? नोट में लिखेंगे ना पुरुष को? सर पुरुष को नोट में लिखेंगे ना? नोट्स में अपने जो बनाएंगे लिखे हैं उसमें, तो मतलब इसमें नहीं लिखे तब पदार्थ में नहीं लिखे। ठीक है। मन को अच्छे से सुनो, अपने मन की बातें अच्छे से सुनो, दूसरे के मन में नहीं। हेलो कॉलेज मन ज्ञाने धातु से सर्व धातु जो असुन द्वारा असुन प्रत्यय लगाकर मनस या मन शब्द बना है। मन ज्ञाने बोधने वा। ठीक है, मन ज्ञाने बोधने वा, मन ज्ञाने बोधने वा। ठीक है, क्या है? ये शब्द छोटा छोटा शब्द तुरंत याद है। ये धातु है। ठीक है, मन की व्युत्पत्ति का धातु मतलब यहाँ से मन शब्द उत्पन्न हुआ है। ठीक है, धातु से सर्व धातु जो असुन द्वारा असुन प्रत्यय लगा।
सर्वधातुभ्यो अशुन सर्वधातुभ्यो अशुन मन ज्ञाने बोधने सर्वधातुभ्यो अशुन सर्वधातु अशुन भ्यो सत्य और सत्य भ्यो अशुन तत्व प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है अस्तित्व या ज्ञान। ज्ञान हमेशा शब्द धातु से ही आता है। ज्ञान की जब भी व्युत्पत्ति या वो लिया जाता है तो उसको सत्व से ही तुलना की जाती है, रज और पंच नहीं। सत्व से सत्व धातु में तो लगाकर बना है क्या? ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान, जिसका अर्थ है अस्तित्व या ज्ञान। मन क्या है? ज्ञान का साधन है। जैसे आत्मा मन, ठीक है, तो आत्मा और मन एक ही है, ठीक है। मन को और क्या बोलते हैं? उभयेंद्रिय, कर्मेंद्रिय भी है, ज्ञानेंद्रिय भी है। और एक तरह से मानो तो मन को ही आत्मा भी मानते हैं। बिना जो आत्मा के ज्ञान नहीं होगा, चेतना नहीं आएगी। चेतना आए तो मन भी रहेगा, ठीक है। कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय तो हमारे समझ में आता है, आत्मा भी समझ में आ गई, चलो ठीक है। एक स्थूल शरीर में जिसमें कोई क्रिया नहीं है, अगर उसमें आत्मा वास करती है जो परम सत्य है, तो हमारा शरीर जो है कि कर्म पुरुष बन जाता है। मीन्स कार्य करने की क्षमता उसमें आ जाती है, सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, और उसी को चिकित्सक पुरुष भी कहते हैं। तो वहाँ पे आत्मा एक, लेकिन आत्मा और शरीर के बीच का जो डोर है, आत्मा और शरीर के बीच, ठीक है, वो इंसान कैसे सोचे इसके बीच में है। इसीलिए इसका नाम उभय इंद्रिय रखा गया है कि ये जो है कि शरीर की इंद्रियों से भी कांटेक्ट रखता है, उधर आत्मा से भी कांटेक्ट रखता है। हाँ, तो मन जो है कि आत्मा से चेतना लेकर के शरीर को कार्यवाहक बनाता है, ठीक है। है ना, भगवान और इंसान के बीच में मंदिर बना हुआ है, मंदिर मस्जिद सब बनी हुई है, बताया ना। परमात्मा को पाने के साधन बहुत सारे हैं, लोगों ने इंसानों ने बनाया है, कहीं मंदिर बनाया, कहीं मस्जिद बनाया है, कहीं कुछ भी बनाया है। तो उसके साथ अगरबत्ती वो सब लोग यूज करते हैं। तो क्या है, वो बीच की डोरी है, मतलब कि भगवान तक जाने के लिए वो उन्होंने साधन बनाया, रास्ता बनाया। वैसे ही आत्मा और शरीर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बीच में मन एक साधन है, इसलिए ये दोनों काम करता है, कर्म इंद्रिय का भी, ज्ञान इंद्रिय का भी, ठीक। ज्ञान इंद्रिय आत्मा में ही होती है, तो ये दोनों इंद्रियों का काम करता है। इसलिए मन हमेशा अक्सर जो है कि कोई एग्जाम ऐसा नहीं आया आज तक देखा मैंने जिसमें मन के बारे में नहीं पूछा गया। मन के बारे में आया तो 2 लाइन लिख के करने में तो होनी चाहिए, मन आत्मा और ये शरीर एकदम लिख सकते हो, ना जो जितना मैंने बताया ना एक्सप्लेन कर दो तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जो मन की व्युत्पत्ति पता चली क्या है, मन मन भी क्या है, ज्ञान का एक साधन है। निरुक्त्या मनते अबुद्धयते अनेनिति मन, इसके द्वारा कुछ जाना जाता है। इसके द्वारा यही हमने क्या पीछे पढ़ा था, जो यही हमेशा कंपैरिजन करना है, क्योंकि पिछला नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमने आत्मा में क्या पढ़ा, मन में क्या कहा कि ज्ञान का साधन आत्मा, ठीक है। हाँ? लेकिन
उस ज्ञान को पाने के लिए आत्मा चाहिए, चेतना चाहिए। चेतना, ज्ञान चेतना तो हो गया ना, ज्ञान का साधन जो है चेतना है, आत्मा है, लेकिन उस ज्ञान को पाने के लिए हमें मन की रास्ता है। ज्ञान पाने के लिए हमारी कर्मेंद्रियां साफ होनी चाहिए। कर्मेंद्रियां काम करेंगी, बुक खाएंगे, पढ़ेंगे, ज्ञान इंद्रियां उसको ग्रहण करेंगी। तो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय के बीच की जो लिंकिंग डोरी है वही मन है। ठीक है, आत्मा और शरीर को ज्ञान प्राप्त करने में आत्मा तो जो शरीर को एक जो है कि कार्यवाही कर्म पुरुष बनाते, लेकिन जो है कि ठीक है इंसान को ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मा को ज्ञान का साधन नहीं है, ठीक है, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन, ठीक, मन क्या करता है, हमारी कर्म इंद्रिय और वही इंद्रिय को एक्टिवेट करता है, दोनों को जोड़ करके हमें ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। बस इसका यही है, आत्मा और मन में ज्ञान होता है, बस इतना ही होता है, और इसके अलावा कुछ भी अंतर नहीं है। मन और आत्मा सब एक ही, लेकिन जो रास्ता बनाता है वही। जब हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, क्या करते हैं कि हमारा भगवान यही है, परमात्मा यही है, लेकिन वो क्या है, वो एक रास्ता है वहां पर जाने का। ना तो मंदिर में भगवान है, ना मस्जिद में है, ना गुरुद्वारे में, ना चर्च में, कहीं नहीं। वो क्या है, परमात्मा तक जाने का एक रास्ता है, वही मन है। हमारा मन किया कि हम परमात्मा से मिले तो हम ध्यान किए, मंदिर मस्जिद गए, पूजा अर्चना किए, ठीक है, तो हमें वो रास्ता मिला। वो मंदिर क्या है, मन है, यहाँ पे परमात्मा का निवास होता है। तो मन एक स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड। बाहर आपने बोला कि सर ज्ञान और को एक्टिवेट करता है, अंग्रेजी में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो अंग्रेजी में नहीं। यहाँ की हिंदी के एक शब्द 1000 शब्दों का 1000 मतलब होता है, और 1000 शब्दों को इंग्लिश एक शब्द में बोलता है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ज्ञान इंद्रिय और इंद्रिय को मन एक्टिवेट करता है। सर, मन मतलब रास्ता बनाता है, और आत्मा क्या करता है, मतलब ज्ञान के उसमें आत्मा शरीर को चेतन बनाता है, ज्ञान का साधन है, ठीक है, और इस ज्ञान प्राप्त करने का जो रास्ता है, जो कर्म इंद्रियों द्वारा और ज्ञान इंद्रियों द्वारा संयोग होकर के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो मन है। इंद्रिय और ज्ञान का साधन आत्मा है, रास्ता वो जो है मन है। सर बोले यही आत्मा है, साधन आत्मा है। इसलिए मैंने बोला कि उभय इंद्रिय को मन ज्ञान एक्टिवेट करता है, नहीं, मन उभय इंद्रिय है। हाँ। तो मन वही तरीके होते हैं कि मन एक उभय इंद्रिय है। हाँ, वही मैंने बोला, वो बोले आप मैंने बोला कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय को मन कंट्रोल करता है, मन एक उभय इंद्रिय है। वही उभय इंद्रिय शरीर में और कोई भी नहीं है, मन को ही उभय इंद्रिय होती है, जिसमें ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों को संचालित करने की शक्ति होती है। अब देखो आगे लिखने में क्या कह रहा है, मन्नते और मुन्नते अन्य मना, जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है, जिसके द्वारा मनन कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, वो मन है। मन्नते ज्ञानते अन्य मना, जिसके द्वारा ज्ञान तक ले जाने, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। अभी ये सब तो पढ़ाने से पहले मैंने इसी चीज को एक्सप्लेन किया, क्या माना, ज्ञान पाने की, ज्ञान प्राप्त करना, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है, उसे मन कहते हैं। आत्मा क्या है, ठीक है, शरीर को चेतना में, एक स्थूल शरीर को आत्मा क्या करती है, चेतना देती है, ठीक है। चेतना से क्या होता है, इंसान कर्म पुरुष बन जाता है, चिकित्सीय पुरुष बन जाता है, जिसमें इंद्रियों का वास होता है। पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां होती हैं,
ठीक, उसमें एक महात्मा आ गई तो इंसान क्या हो गया, चेतन हो गया, स्थूल शरीर से चेतन शरीर में आ गया, परिवर्तित हो गया। लेकिन अब क्या है कि हमें ज्ञान अर्जित करना है। आत्मा तो ज्ञान का साधन ही है, ठीक है, शरीर में आत्मा आ गई तो ज्ञान शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें, जैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए मंदिर में पूजा करते हैं, वैसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में क्या चाहिए, मन चाहिए, जो उभय इंद्रिय मतलब हमारे मन और कर्म दोनों को संतुलित, ठीक है। तो मन क्या करता है कि हमें ज्ञान को प्राप्त करने में, आत्मा को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है, शरीर को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है, शारीरिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान जो भी है उसको जो है कंट्रोल करने की क्षमता मन है, ठीक है। नहीं तो मन कहीं और, ज्ञान इंद्रियां कहीं और घूमती हैं, कर्म इंद्रियां कहीं और विचरण करती हैं, लेकिन जो है इन दोनों को कंट्रोल करती है हमारी उभय इंद्रिय। जिसका मन जितना संतुलित होगा वो उतना ही अच्छा कर्म करेगा। अब रूम पे जाके जो है कि ज्ञान इंद्रिया कहे यार नहीं पढ़ना है, कर्म इंद्रिया कहे हटाओ तुम मेहनत करे, छोड़ो नेक्स्ट टाइम क्लास में होगा देखा जाएगा, हैं। तो वहाँ पे उस ज्ञान को ना प्राप्त करने का काम कौन कर रहा है, मन, ठीक है ना। यही बात होती है ना रूम पे जाके, हैं। मन से ज्ञाते नहीं मना, जो ज्ञान तक ले जाता है, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे मन को ज्ञान नहीं होता, आत्मा ज्ञान का साधन है। मन क्या है, ज्ञान को प्राप्त रास्ता है, जिसके द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जाए, आया आपका समझ में? मन के पर्याय चित्त, चेत, हृदय, श्वास, हृत और मानस, ये मन के पर्याय हैं। देखो हृत मीन्स हृदय, हृत लिखा है, हृत मीन्स हृदय, ठीक है। चित्त, चेत, चित्त मीन्स शरीर, चेत मीन्स, हाँ तो संस्कृत हो गया और हिंदी हो गया, ठीक है। चित्त मीन्स शरीर, चेत मीन्स चेतना, ठीक है। मानस ये मन के पर्याय है, मतलब इसने शरीर को भी मन बना दिया, दिमाग को भी मन बना दिया और हृदय को भी मन बना दिया, ठीक है। मीन्स जो है कि ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और आत्मा के निवास स्थान सब में मन का वास। स्वान उपलब्ध करने जिसका स्पष्ट मतलब ना हो तो क्या स्व प्लस अंत, मन का स्थान क्या है? सर स्वांत मतलब स्वांत सुख है, जो अंदर ही अंदर सुख मतलब देता है, आंतरिक ज्ञान, मानसिक। अक्सर देखिए स्वांत सुख है, तो वही तो नहीं है स्वांत आंतरिक, वही होगा क्योंकि स्व अंत तो है ही, स्वांत मतलब वही जो वही मन का बोधन, मतलब क्या है, मन का, मन के हिसाब से समझे तो मन का जो बोधन है आंतरिक, आंतरिक, हाँ वही मानसिक जो भी होगा सर। मन का हत मतलब क्या होता है, हत मतलब हक नहीं है, हित, आपे ही की मात्रा तो क्या है सर इसका मतलब? हृदय, हृदय दो दो तो मतलब हृदय एक और है। अभी मैं जब बोला था एक संस्कृत है एक हिंदी। अच्छा ये संस्कृत है, एक मान लो संस्कृत नहीं, ये संस्कृत ये वित्त संस्कृत है, हृदय जो है अच्छा हिंदी। मन का स्थान जो कितना अच्छा हो रहा है सर, सड़ गगन गमन विज्ञान इंद्रिया पंच आत्मच सगुण चेति संस्था, वही होता है ना। मन का स्थान हृदय, मन
गया है बृहत्रयी में हमारे जो ग्रंथ है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। लघुत्रयी और बृहत्रयी। एक बृहत्रयी एक लघुत्रयी। लघुत्रयी। तो बृहत्रयी में तुम्हारे कौन कौन से आते हैं? चरक संहिता, अष्टांग रुद्र। 3 आते हैं। बृहत्रयी में 3 है, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग। ठीक है, सुश्रुत, चरक और वाग्भट। अष्टांग कौन सा है? अष्टांग में दो क्या आपकी, एक अष्टांग संग्रह और एक अष्टांग हृदय। तुम लोग को अष्टांग हृदय पढ़ा जाता है? यस सर। पहले हम लोग का अष्टांग संग्रह। ठीक है, अष्टांग हृदय थोड़ा सा छोटी पतली compact है। संग्रह समाधि है। तो 3 बृहत्रयी है, बाकी जितनी ग्रंथ हैं, जितने सब कुछ लघुत्रयी। बृहत्रयी में मन का स्थान हृदय एवं मस्तिष्क को कहा गया है। ठीक है, मतलब सर्व शरीर जो है, मतलब हृदय और मन दोनों में, मस्तिष्क दोनों में मन का वास स्थान है। भेद संहिता में स्थिर और देखो भेद संहिता में कहा गया था सिर और तालु के मध्य में मन का स्थान। सिर और तालु कहाँ है? सिर, ये तालु पैर का, वो नीचे तलवा। पैर का तलवा। हाँ। सिर और पैर तालु का तलवा। के बीच में मन का वजह है। कुछ नहीं। वो पर्याय में, इसीलिए पर्याय में ही मैंने बताया ना, पर्याय में वो उसमें कुछ नहीं होगा। चित्त चेत, शरीर और चेतना मतलब मन। ठीक है, चित्त और चेत कह दिया, मतलब उसने मस्तिष्क और शरीर सबको दे दिया पर्याय में। मतलब कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ मन ना। अब तुम ऐसे ही सोच लो कि अगर इंद्री हमारा मोबाइल उठा रहे हैं, कर्म इंद्री काम कर रही है, तो यहाँ पे मन का इन्वॉल्वमेंट है। मन किया कि मोबाइल उठा, तो चित्त और चेत पूरा जो है कि मन का स्थान है। तालु में पैर देखो इसमें क्या है, मन की जो पत्ती इन्होंने बताया है, सांख्य दर्शन ने क्या कहा है, सात्विक अहंकार से राजसिक अहंकार की सहायता से मन की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन ने क्या कहा, मन परमाणु रूप होने से मन की उत्पत्ति और विनाश नहीं है। अगर आत्मा का विनाश नहीं है तो मन का विनाश नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार क्या है, चरक संहिता में मन को नित्य माना है। आत्मा मन और 4 सूक्ष्म भूतों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। अब इसमें क्या है, 4 सूक्ष्म भूत, 4 सूक्ष्म भूत पृथ्वी को छोड़, पृथ्वी को लेकर नहीं जाना है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, हमारी स्थूल शरीर है। ठीक है, इसमें अगर मेजर कंपोनेंट हमारे शरीर में क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी को लेके आत्मा या मन कहीं नहीं जाता। वहीं कह रहे हैं कि आत्मा मन और 4 सूक्ष्म भूतों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। केवल दिमाग में सुन लेना है, डीप नहीं जाना है, क्योंकि जितना डीप जाओ वहीं पहले मुर्गी आएगी, पहले अंडा होने वाली कहानी समझ जाएगी। हमें पढ़ाई करनी है, ये बस सोचने वाली चीजें समझनी, बस उससे ज़्यादा नहीं। समझने वाली चीजें जो इसके ऊपर थी ना, वो समझ गया। ठीक है, जो पृथ्वी से लेके मन के स्थान तक, ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमारे लिए पूरी लाइफ स्टाइल मन के लक्षण। ने क्या कहा है, जो इंद्रिय सुख दुख आदि की प्राप्ति का साधन उसे मन है। सुख दुख आदि की प्राप्ति जिस इंद्रिय से होती है उसे मन है। मीन्स हमारी मन को एक इंद्रिय मान लिया, जिसका नाम रखा गया वो है इंद्रिय।
आत्म में देखो क्या है, उपलब्धि साधनम इंद्रियम मना। देखो सुख दुख की उपलब्धि जिस इंद्रिय से होती है उसे मन। श्लोका को हमेशा तोड़ के पढ़ना चाहिए अच्छे से, तभी उसका मतलब भी समझ में आएगा और याद भी होगा। ठीक है ना? सुखार्थ उपलब्धि साधनम इंद्रियम मना। सुख दुख की उपलब्धि का जो साधन इंद्रिय, जो इंद्रिय सुख दुख की उपलब्धि का साधन है उसे मन। नेक्स्ट क्या? आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानस्व भाव अभावश्च मनसो लिंगम। मीन्स आत्मेन्द्रियार्थ क्या होता है? इंद्रियों का हाँ, उनके विषय, पांच इंद्रियों का जो विषय है, ठीक है? हाँ, ठीक। तो इंद्रियों का जो अर्थ है, आत्मा और इंद्रियों के सन्निकर्ष क्या होता है? मेल। ठीक है? बहुत अच्छी, वैसे ऐसे कृष्ण ने बहुत अच्छा शब्द बनाया है, इसको मतलब अच्छे समझो तो सब समझ में जाए। आत्मा इंद्रियों का अर्थ मतलब हम अपनी इंद्रियों से जो महसूस करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे टच का महसूस किया, ठीक है? मतलब स्पर्श महसूस किया, तो ये इंद्रिया का मतलब इंद्रिय से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, मतलब कि जो इसका अर्थ को हमने महसूस किया, ठीक है? इसके विषय को हमने महसूस किया, मतलब स्पर्श। ठीक, इसको कैसे दिमाग में कैसे जाएगा? आत्मा से तो मिलना नहीं, तो कह रहा आत्मा इंद्रिया का सन्निकर्ष होने के बाद, सन्निकर्ष मीन्स मिलन, ठीक है? आत्मा और ये यहाँ पे जो हमारे जो इंद्रिय, जैसे हमने देखा, देखने का ज्ञान हमारे आत्मा पर जाना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो क्या इसका सन्निकर्ष होता है? आत्मेन्द्रिया सन्निकर्ष, आत्मेन्द्रिया सन्निकर्ष जन्म ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष मार्ग को तो यहाँ पे आत्मेन्द्रिया सन्निकर्ष ज्ञान, ज्ञान से भाव अभावश्च मनसो लिंगम। मतलब इंद्रिय और इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होते हुए ज्ञान का होना या न होना मन का लक्षण है। ठीक है? हमारे इंद्रिय से, जैसे कि मान लो कि हम किसी चीज को देखना चाहें, वो उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा? उसका न होना। ठीक है? मतलब इंद्रिय तो देख रही है, मतलब यहाँ पे वो चीज नहीं है, इसका ज्ञान कौन बताएगा? इंद्रिय ने देखा, मन को उसने कम्युनिकेट किया। ठीक है? ज्ञान करना होना है, तो ये वहाँ आत्मा का कौन ले गया? मन ले गया। ठीक है? इंद्रिय से उसने उसके विषय को ग्रहण किया। ठीक है? मतलब आंख से हमने देखा, तो वहाँ पे वस्तु है कि नहीं है, किताब रखी है कि नहीं है, होने या ना होने। ठीक है? उस ज्ञान को आत्मा तक ले जाने का कार्य किसने किया? मन। ठीक है? तो जो सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, होने या ना होने का, भाव या अभाव का जो ज्ञान उत्पन्न होता है, लक्षण उत्पन्न होता है, वो मन को लिंगम, वही मन का लक्षण। लिंगम मीन्स लक्षण, कारण लक्षण, हेतु लिंग अवसर, हेतु लिंग अवसर, हेतु लिंग अवसर। हेतु कारण की जानकारी बात कर रही है, फिर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, आयुर्वेद क्या होता है? नहीं, आयुर्वेद का ये है पहला सूत्र है, हेतु लिंग अवसर। ठीक है? मॉडर्न में क्या जाता है? साइन एंड सिम्टम, इसीलिए ये लोग कहते हैं
क्योंकि उन्होंने साइन एंड सिम्टम दे के बीमारी को सप्रेस कर दिया। ठीक है, वो जो है कि उसके हेतु पे नहीं है, हेतु का ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद क्या करता है? हेतु का ट्रीटमेंट करता है। साथ में जो है कि लिंग को तो शांति करता है, लक्षणों को तो शांत करना है। जो लक्षण दिख रहे हैं, लक्षण से ही जो है हम हेतु तक पहुंचते हैं। ठीक है, हेतु तक पहुंचने के बाद हम हेतु जो कारण है उसको शांत करते हैं। कारण क्या? प्रकोपित दोष, तो दूषित दोष, यही दो चीज हो सकती है। या दोष धातु तो दूषित हुए हो, धातुओं में कोई कमी आई हो, या हमारे दोष अपने संचय अवस्था से प्रकोपित हो गए। ठीक है, तो हम दोषों को शांत करते हैं या धातु हुई है उसको मरम्मत करते हैं। तो हमारा जो है लिंग अच्छा दोबारा बीमारी नहीं। अगर पेड़ को जड़ से निकालना है तो टाइम तो लगेगा, तना से ही काटना है तो तुरंत गिरा देगा। और तना जो है काट के पेड़ को तो गिरा देंगे, लेकिन हमारी शक्ति से सही करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जड़ से खोल के पूरा निकाल दोगे तो वहाँ पे दोबारा पौधा नहीं पैदा होगा, जब तक कि वहाँ नया बीज न आए। ठीक है, जब कोरोना के वायरस को आयुर्वेद ने जड़ से जिसके शरीर से निकाल दिया दोबारा नहीं होगा, जब तक कि वो दोबारा कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होगा। लेकिन जितने जो है कि रेमडेसिविर और फलाना ढिकाना जितने इंजेक्शन लगवाए भगवान को क्या टीका तो को वैक्सीन क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ डिजीज। वो क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में जाएगा लेकिन वो बीमारी नहीं पैदा करेगा, लेकिन हमारी एंटीबॉडी उसको खत्म करने के लिए अपने अंदर चेंजेस जाएंगे, उसके खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगी। ठीक है, वो होता है वैक्सीन। मैंने भी कोरोना वाले को की जाए वेट की मेडिसिन बांटी खूब बांटी, तो खाओ स्वस्थ रहो। हमारे यहाँ किसी कोई नहीं माना करते हैं लोग क्या टैबलेट पिल्स का फॉर्म नहीं हुआ एक खाने में जाओगे ना पूरा एक चीज नहीं खाना, बहुत सारी चीजों को मिला जो सिम्टम दिख रहा है आयुर्वेद को उसमें चलाना था। बहुत सारी मेडिसिन हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो, ब्रोंकाइटिस भी खत्म हो, फाइब्रोसिस ना होने पाए, म्यूकोलाइटिक भी मेडिसिन देनी थी कि ये चोट ना होने पाए, फीवर की भी मेडिसिन देनी थी। तब जाके जो है कि आयुर्वेद जो है कि सबसे ज़्यादा ठीक है, ये समझ में आया? आत्म इंद्रिय सन्निकर्ष सजन्य ज्ञान मन का लक्षण है। ठीक है, आत्म इंद्रिय सन्निकर्ष सजन्य ज्ञान, ठीक है, वो क्या है? मन का लक्षण है। आत्मा इंद्रिय का और आत्मा के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही मन के लक्षण। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है एक शब्द इसने लिखा है सभी इंद्रियों के एक साथ ज्ञान नहीं होता, इस मध्यस्थ द्रव्य को मन इंद्रियों के बीच में। ठीक है, इंद्रियों का ज्ञान डायरेक्ट ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, ज्ञान का काम किसका है? आत्मा का। ठीक है, चेतना धातु आत्मा जो है ज्ञान का साधन है, लेकिन वहां तक जो है ज्ञान पहुंचाने वाला कौन है? इसके द्वारा कर्मेंद्रिय ज्ञान द्वारा ज्ञान जो प्राप्त करते हैं उसको मन जो है कि आत्मा तक पहुंचाता है, चेतना का, जिससे हम जो है कि उस चीज के बारे में चेतन हो जाते हैं। आगे समझ युक्त ज्ञान अनुपत्ति मनसो लिंगम
ज्ञानम, युगपथ ज्ञान मतलब पूरे वर्ल्ड का जो ज्ञान, युगों का जो ज्ञान, उसकी ज्ञान अनुपत्ति मनसोलिंग, ज्ञान की जो उत्पत्ति है समय से न होना या होना, क्या ये मन के लक्षण है। लक्षणम मनसो ज्ञान स्वभाव भाव एवं च सति, क्या लिखा है, त्या आत्मेन्द्रियार्थाना सन्निकर्ष न वर्तते, वैविध्या मनसो ज्ञानम सन्निध्यात् वर्तते। मतलब मन का लक्षण है ज्ञान का न होना या होना। ठीक है, ज्ञान होना है कि नहीं होना है मन का लक्षण है। ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ, मतलब इंद्रियों से उसके विषय से ज्ञान मिला कि नहीं मिला, मतलब कि हमारी पढ़ाई हुई कि नहीं पढ़ाई। हम से ये पढ़ाई कर रहे हैं और मन में बिठाना, दिमाग में बिठाना मन का काम है। ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ, ये मन के लक्षण है। आत्मा इंद्रिय और अर्थों का संयोग होने पर भी यदि मन का संयोग ना हो तो ज्ञान नहीं होता। हम चाहे जितना यहाँ पर करते रहे और तुम्हारा मन जो है कि सलाद मूवी में लगा हुआ है, ज्ञान अर्जित नहीं होता है कि नहीं। आत्मा इंद्रिय और अर्थों का संयोग होने पर, कह रहे ना, आत्मा इंद्रिय और अर्थों का संयोग होने पर यदि मन का संयोग ना हो तो ज्ञान नहीं। ठीक है, मन का संयोग होने पर ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन एक साधन जरूरी है। जहाँ पे मन लगाओगे वहीं से ज्ञान मिलेगा। चाहे शरीर शारीरिक रूप से उपस्थित रहो या चाहे मानसिक रूप से उपस्थित रहो, लेकिन अगर मन से उपस्थित नहीं होगे तो ज्ञान कभी दिमाग नहीं हो सकता। फिर वही शारदा मैडम बनाएंगी, दिखाएंगी, चलिए वो भी समझ नहीं आता। वहाँ पे आत्मा मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष नहीं हो पाता है ना। आत्मा मन और इंद्रियां का सन्निकर्ष जरूरी है पढ़ाई करने के लिए। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से होता है। कोई भी काम करो थोड़ा ही करो, लेकिन मन से करो। ठीक है, मन से काम करोगे तो तुम्हारा मन वहां पे रहेगा, उस काम का ज्ञान पूरा होगा। एक लोग है आत्मेन्द्रियार्थों जन्य ज्ञान, ये भी एक लोग है जन्य ज्ञान। ठीक है, क्या है मन के लक्षण। मन को कोई भी पूछे तो क्या है, सन्निकर्षजन्य ज्ञान। क्या है मन, आपकी इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्य ज्ञान। मन के गुण क्या, दो गुण है, हड़ुत्व एकत्व। मन को बोल सकता है। हड़ुत्व का क्या, मन का परिमाण हड़ु है, मतलब तो परिमाण मतलब उसको मेजरमेंट करना नहीं कर सकते। हड़ुत्व है मतलब जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, एकत्व क्या है, मन की संख्या एक ही है, मन एक ही है। ठीक है, उसका कोई विवाद संयोग नहीं है। अब इसका अगर हम कहें कि तुम चिकित्सा में महत्व बताओ तो कुछ तो लिख सकते हो ना, अपने मन से लिख सकते हो ना, है? क्योंकि पेशेंट का ट्रीटमेंट करने, उसके उपचार के लिए, निदान के लिए, निदान क्या होता है, हमारी को जानना, निदान मतलब कि चिकित्सा
निदान परिवर्जना क्या होता है? पढ़े नहीं? परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन क्या होता है? त्याग करना ना, अरे हिंदी शब्द परिवर्तन। त्याग करना ना सर। हाँ, त्याग करना। निदान क्या होता है? रोगों को उत्पन्न करने वाला जान। बीमारी उत्पन्न होने का जो कारण है, हाँ, उसे जान। निदान बोलते हैं। हाँ। तो बीमारी उत्पन्न होने का जो कारण है उसका त्याग कर दो। निदान परिवर्तन। बीमारी उत्पन्न परहेज। परिवर्जन। और कुछ नहीं, ये क्या है? मन के और विषय ऑब्जेक्टिव। चिंत्य विचार्य अय्य ध्येय संकल्प सुख दुख आदि जिनका ज्ञान मन से होता है वे भी मन के विषय हैं। तो चिंता करना वो भी तो मन से ही होता है, विचार करना वो भी मन से। हाँ, अय्य ध्येय अणु 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 मतलब परमाणु, एटम। मतलब कहने का मतलब अणु तो मतलब कि ऐसा सूक्ष्म चीज है जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है? ध्येय का मतलब क्या सर? ध्येय का मतलब क्या लिखा हुआ ध्येय। ध्येय? हाँ, ध्येय। बता रहे हैं, आगे सब एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा सर। ध्येय है, वो है सब। चिंत क्या है? मनन करने वाली बात है ये। ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए जो, ठीक है, मनन करना वही है। विचार करना वो भी वही है। जिस विषय का वो उपपत्ति और अनुपपत्ति अर्थात तर्क के द्वारा विचार किया जाए वो भी क्या है? लाभ हो या इससे नुकसान होगा वो भी विचार करना, वो भी क्या है? उसके मन के लक्षण ही है। ठीक है? चिंत्य और विचार करना, चिंतन करना, विचार करना दोनों एक ही शब्द है, थोड़ा सा अंतर। वो है जो विषय का भावना के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। यह कार्य इसी प्रकार होगा उसे पूर्ण कहते हैं। मतलब एक डायरेक्शन में सब्जेक्टिव रूप से प्रेजेंट करना। ठीक है? किसी कार्य को एक सब्जेक्टिव बनाना। मतलब जैसे हमने कहा कि हाँ हमें जो ये मन को ऐसे लिखना, हमने एक रास्ता बना दिया, मन को ऐसे लिखना, ये तुम्हारा एक कोई हो, मतलब एक तरीका मिला रास्ता विषय बनाना। ध्येय क्या है? ध्येय मतलब कि भावना ज्ञान के विषय को ध्येय करते हैं, ध्यान के विषय को ध्येय करते हैं। आचार्य गंगाधर राय के अनुसार वह इंद्रियों से मुक्त होकर जब मन चिंतन करता है तो उस चिंतन को ध्येय करते हैं। मतलब ध्यान बना, किसी भी चीज को बैठ के सोचना। अब तुम यहाँ से रूम पे जा करके क्या पढ़ा हमने, क्या इसके जब ये करोगे, ध्यान लगाओगे तो सारी बात हमारे जब दिमाग में सामने चलेगी ना, वो मूवी दिखाते ना, ऐसे करके दिखाते ना, फ्लैश बैक, तो जब फ्लैश बैक देखोगे ना वही ध्येय है। ठीक है? लेकिन अच्छी नहीं, बुरे के लिए। संकल्प, संकल्प क्या है? या दूसरी किसी चीज को निश्चित करना। मतलब कि जैसे मुझे तो लगता है कि जो माँ बाप की जबरदस्ती धकेल दिए गए इसलिए आगे पढ़ाई करते हैं। जैसे जिनका ना दे पाना, नोट ना बना पाना, मुझे तो यही फील होता कि माँ बाप ने जबरदस्ती धकेल के भेज दिया कि गाँव में नाम होना चाहिए कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। बच्चे का मन नहीं, लेकिन जबरदस्ती भेज दिया गया है। बात वही है ना? जो सेल्फ से खुद से जागृत हो गया नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, वो एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है, उसके अंदर उसके मन में बैठा है
उसका ध्येय वही है, उसने अपना डिटर्मिनेशन नहीं कर लिया है, संकल्प कर लिया है। इसलिए संकल्प कर लिया है तो आत्म इंद्रिय अर्थान सन्निगत जन्य ज्ञान को लेके ही रहेगा, छोड़ेगा नहीं। मन को जो है कि एकत्व करेगा और वो क्या विभाग नहीं करेगा, लेके नहीं जाएगा। तुम्हारे डिपेंडेंसी जो मेरे मन में था मैंने बोल दी, क्योंकि ये होता है। मैं तो गया था पढ़ने, तो मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, हो जाता था। एग्जाम दे के भी आ गया क्लास में, तो मॉर्निंग 7 बजे से एग्जाम होता था, 7 से 10 एग्जाम दे के आ गए, क्लास में बैठ गए, नोट्स नहीं बनाता, पढ़ने के लिए फोटो कॉपी वाले बनने ना, ठीक है, था बंडल, और जो पढ़ाएगा तुरंत उसी क्लास में वही चीज वही नोट्स बनाता था और फाइल में लगाता था। खाली टाइम में बैठता था, नहीं देखता, एक बार बुक पढ़ लिया, ये बुक मैंने एक बार से दोबारा नहीं पढ़ी, पढ़ा बस। लेकिन हाँ समझता टीचर क्या कह रहे हैं, टीचर के जाने के बाद भी मैं उस चीज को बैठ के रिवाइज करता था वहीं, जब तक कि क्लियर ना हो। क्लियर हो गई इसके बाद तो फिर लोग जाके बस सोते थे, घूमते थे, शाम को मूवी भी जाते थे, घूमने देखते थे। एग्जाम दे के आके नई मूवी आ गई जाते थे थिएटर में, उसमें तो मोबाइल का जमाना नहीं था ना, तो थिएटर में नई मूवी लगती तो भी कर्नाटक में बहुत जल्दी कभी मूवियाँ आती थी हिंदी वाली, तब तो कन्नड़ की लगती थी मूवी आई, चाहे एग्जाम का दिन हो चाहे कुछ भी हो, सुबह एग्जाम दें शाम को थिएटर में दिन में क्लास भी करते थे, एग्जाम लेके आके क्लास करते थे, क्लास करके जाते थे, फिर आते थे अगले दिन फिर एग्जाम देने जाते। एग्जाम तक पढ़ाई नहीं करता, कभी नहीं किया हूँ एग्जाम में ये सब बुक नोट्स वगैरह कुछ नहीं, कभी नहीं देखता, क्योंकि मैं क्लास में बहुत एक्टिविटी करता, बस उसका फायदा मुझे मिलता था। क्लास में जितना अच्छा पढ़ लेता था, क्योंकि मैं लिखने में बहुत लेजी, मैं लिख नहीं सकता। एग्जाम टाइम कैसे मैं पेपर लिख लेता हूँ, वही होती आज पेशेंटों की फाइल कैसे नोट्स कैसे होती है, नोट्स बता सकता हूँ, मैं अपने आप को सोचता हूँ 10 कैसे मैं फाइल, लेकिन मैं एग्जाम टाइम पर नोट्स बना नहीं सकता। इसलिए मैं पढ़ने को तुरंत लिखा, तुरंत जो इम्पोर्टेंट है वहीं तुरंत नोट किया, कि मुझे जो है कि बस जाके वो बैठ के हिंदी नोट्स ना पढ़ना, लिखने से मैं बहुत करता था। इसलिए क्लास में अटेंड देखो, कहीं चीज किसी चीज से हमें बचना है तो किसी चीज को पाना होगा, ठीक है। अगर पैदल चलने से बचना है तो साइकिल खरीदनी पड़ेगी, साइकिल चलाने से बचना है तो मोटरसाइकिल लेनी पड़ेगी। अगर हमें लिखने से बचना है तो दिमाग में छापना पड़ेगा, नहीं। अगर कम लिखना है तो दिमाग में छापना, दिमाग को कम मेहनत कराना है तो नोटबुक में उतारो। एग्जाम में अच्छे से लिखना है तो दिमाग में बैठना चाहिए। एग्जाम की रात टेंशन में नहीं रहना है तो पहले से दिमाग में बैठाना पड़ेगा, पहले से दिमाग में बैठा तो एग्जाम की नाइट टेंशन ही नहीं रहेगी, बस मूवी देख के आके सुबह उठ के जाके एग्जाम सर उसमें पेट का निकला कराते हैं सर, सब नहीं लेते, खाली रहता है। संकल्प समझ में आ गया क्या? माँ बाप के संकल्प पे नहीं जाना, माँ बाप ने संकल्प कर लिया है, डिटरमाइन कर लिया है कि बेटे को डॉक्टर बनाना है, अपने संकल्प पे, अपने मन का डिटर्मिनेशन देखो। और कहा जाता है अगर तुम्हारा मन जहाँ पे जिस कार्य में अच्छा हो वही कार्य करो, और जो कार्य तुम्हें पसंद नहीं जबरदस्ती नहीं करो, फिर वहाँ तुम फेल हो जाओ। और जिस काम में तुम्हारा मन लगता है इस कार्य को हम अच्छे करते हो, वहाँ पे तुम साइंटिस्ट बन जाओ। मेरा मन जो उसमें नहीं था, क्या नाम है, मेडिसिन में, मैं सर्जरी की तरफ गया, मेरे डीन यूजी का था, डीन और सब इतना चिल्ला रहे, तुम एक ब्लेड नहीं उठा सकते, एक नाइफ नहीं उठा सकते। मैं क्या सर मुझे सर्जरी पसंद है, मैं सर्जरी करूँगा, लड़ूंगा, जमाने से लड़ूंगा तो मैं सर्जरी करूँगा। आज नहीं हुआ, देखो गाड़ी में डाल के किसी भी जगह पूछ लो, डॉक्टर आ जाए
सर आपका हॉस्पिटल वो काशी गोमती बैंक हाँ, उधर ही है। हाँ, वहाँ पे मेरी मासी का ऑपरेशन हुआ आपके यहाँ अभी जुलाई अगस्त के करीब में। वो उसके पीछे है। हाँ तो वो बोल रही थी फिर सर्जरी आप करते हैं? मैं नहीं करता हूँ। मैंने आपका नाम बताया तो बोले हाँ वो डॉक्टर मौर्य थे वही। लेप्रोस्कोपी भी करता हूँ। गाजीपुर में सबसे बिगड़े हुए केस मेरे पास आते हाँ वहाँ के अक्सर वही जाते हैं नारायणपुर के लोग। हैं। सबसे बिगड़े हुए केस मेरे हॉस्पिटल में आते हैं। चाहे वो MBBS वाले हों चाहे जो भी हों। सर हॉस्पिटल आ सकते हैं कि नहीं? हम लोग आ सकते हैं। हम काम मना नहीं कर सकते। किधर से लंका से वो पता चल जाएगा। आदर्श गांव में गूगल पे डालोगे नवीन सुश्रुत चिकित्सालय तो लोकेशन बताएगा। गाड़ी में तुम्हारे कॉलेज में बहुत आएंगे। तो बहुत मानते हैं कि 14-15 बैच यहाँ का ऐसा है। 14-15 बैच दोनों बैच के बच्चे बहुत सक्सेस हैं। उस समय मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था। 14 बैच था, 15 बैच था। उन दोनों इंटर कॉलेज हॉस्पिटल भी चल रहा था गंगा जी के पास वाला। बच्चों के यहाँ बच्चों का ग्रुप बनाया। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दो बैच थे। दोनों मेरे वजह से सारे बच्चे रुके हुए थे। सबका ग्रुप बनाया था मैं। सबकी ड्यूटी लगा था। कुछ नहीं जाके खड़े होके देखो कि वहाँ पे हो क्या रहा है। अभी तो ड्यूटी लगा था वहाँ जाते थे। लेकिन यहाँ की बहुत गंदी राजनीति है। वो तो है। यहाँ इतनी गंदी राजनीति ना। अभी तुम आगे निकलोगे ना यहीं के लोग टीचर और वो तुम्हारी टांग खींचना शुरू कर देंगे। भले ये तो डॉक्टर बन जाए। पढ़ने आए तो डॉक्टर बन गया। हाँ तुम कैसे कर सकते हम लोग सामान लेने जाते हैं बाहर नहीं बाहर तब तक टीचर देख लेते हैं फिर कॉलेज में पता चल जाता है हॉस्टल से नहीं। 14-15 बैच के बच्चे देखो आज। सर वो छोड़िए वहाँ पे एक बिना गमला का प्लांट था। एक आंटी से बोले आंटी इसको रख दीजिए। करीब ये मेरा काम नहीं है। उस दिन हो रहा था मुझसे कॉलेज में जानकारी कोई देख रहे थे सब लोग कि कुछ कर दिया। देख रहे थे कौन देख रहे? सब लोग देख रहे थे बस। डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर हूँ। हम चल रहे थे बस। और यहाँ देख रहे थे ना, कुछ कर नहीं ना रहे थे। ए सुना यहाँ यस सर। हाँ? एक सर एक बात बोलते हैं कि मतलब इनको तमीज नहीं है। मुझसे कोई वो बोले हैं मैं सीधे डायरेक्टर से सीधे ए चलोगी यार मेरे यहाँ से नज़दीक है सर हॉस्पिटल। तरीके से आना है तो मेरे यहाँ आने के लिए मैंने ये सिस्टम से मतलब सबके पास कश्मीरी मैंने हुआ था दोनों लोग जाते थे पहले बच्चे 14-15 वाले तो जाते ही थे। अभी बाद में जो कि वहाँ नर्सिंग वालों की ड्यूटी भी हमारे यहाँ लोग लगाए ट्रेनिंग की। ठीक वो मन के अर्थ क्या है? मन का विषय है। ठीक नित्य विचार है वो ये समझ में आया। लॉजिक बनाना ठीक है। एक रास्ता बनाना वही है। हाँ एक प्लेटफॉर्म बनाना। ट्रेन किस पे चलेगी? हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि अब इस पे ट्रेन चलेगी। वो हमारा वही है। ठीक ध्येय क्या है? ध्यान लगाना। ट्रेन अच्छे से चलनी चाहिए। पटरी पे ट्रेन अच्छे से चलनी चाहिए। कोई कमी नहीं कोई मिस्टेक ना हो। संकल्प ट्रेन चलेगी तो चलेगी अच्छे से चलेगी। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। इस पटरी पे हमने चिंतन किया कि कुछ ऐसा होना चाहिए। फिर उस पर विचार लोगों से किया। चिंतन हमने अपने दिमाग में किया। ठीक है कुछ ऐसा हो जिससे कि पब्लिक को फायदा हो। लोगों से विचार किया कि कुछ जो है कि ऐसे साधन बनाए जाएं जिससे पब्लिक का फायदा हो। ठीक फिर हमने उस पर वही किया। एक रास्ता बनाया कि तरीका बनाया। अच्छा चलो एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे ऐसे रहेगा उस पर ट्रेन दौड़ेगी। ठीक तो उस पर हमने फिर ध्यान लगाया। अच्छे से काम किया ध्यान लगाया। ठीक फिर उसका संकल्प किया। उसमें कोई कमी भी नहीं। संकल्प किया कि काम होना है तो
मन के कार्य। इंद्रिय अभिग्रह क्या स्वयं निग्रह हुई है विचार, मन के प्रमुख कार्य। देखो इंद्रिय अभिग्रह क्या है? अभिग्रह इंद्रियों का अपने विषयों से, जैसे मन इंद्रियों में स्थित होकर उन्हें अपने अपने विषयों में प्रेरित करता है और अहित विषयों से उन्हें दूर करता है। अहित मतलब जो इंद्रियों के ग्रहण करने वाली चीज नहीं है। जैसे कि हमारी स्पर्श इंद्रिय है, तो स्पर्श इंद्रिय को नुकसान करने वाली जो चीज है उससे उनको दूर करना, अच्छी चीजों के पास लेना। मतलब स्पर्श इंद्रिय है तो ठीक है, हमें पता चल गया कि आँख जल रही तो क्या मन करेगा तो उसको छूए? नहीं, कभी नहीं करेगा। ठीक है, और तेज रोशनी आंखों पे आ रही है, आँख क्या करेगी? मन करेगा देखने, वो उसके अर्थ के सहने की क्षमता से अधिक है, इसलिए मन क्या करता है उसको। ठीक है, तो अभिग्रह मतलब विषयों में स्थिर होकर उन्हें अपने अपने विषयों में प्रेरित करता है और अहित विषयों से दूर करता है। जो अच्छी चीज है जिनको जिसका ज्ञान अर्जित किया जा सकता है उसको ग्रहण कराता है, और जिसका ज्ञान नहीं लेना है उससे दूर करता है, अहित चीजों से दूर करता है। ये मन स्वयं निग्रह, मन अहित विषयों से अपने आप को रोकता है। जो मन को अच्छा नहीं लगता है मान नहीं जाता। कांटे पीछे हैं, क्या उस पर चलोगे? वो हमारे लिए अहित विषय है, इसलिए मन उसको हमेशा दूर रखता है। तो स्वयं से निग्रह। अभिग्रह मतलब ग्रहण करना। ठीक है, इंद्रिय अभिग्रह मतलब ग्रहण करना, निग्रह मतलब हटाना। कुहन मन सभी संभावनाओं के आधार पर तर्क वितर्क करता है, कोई करता है। ठीक है, वो था ना कि कोई विचार करना, कुहन वही चीज आगे बताया गया। और विचार मन हित अहित का विचार करता है। चिंतन विचार एक ही चीज है। अब चिंतन और विचार भी किया जाए तो चिंतन अपने मन से किया जाता है, विचार साधन के साथ। मन का उदयात्मक गोल में तरफ मन। ठीक है, तत्व पूर्वाणि पंच बुद्धि इंद्रियाणि इतराणि पंच कर्मेंद्रियाणि उदयात्मका मन। सुसुप्त शारीर स्थान पहला चैप्टर का चौथा। ठीक है, तत्व पूर्वाणि पंच बुद्धि इंद्रियाणि इतराणि पंच कर्मेंद्रियाणि उदयात्मकम मन। उभयात्मकम बुद्ध्यात्मकम कर्मात्मकम च मनः बुद्धिन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणां च मनो अधिष्ठाना अधिष्ठिता नामेव प्रवृत्ते। सुसुप्त शारीर स्थान पहला चैप्टर चौथा श्लोक का कर्मण गीता का। ठीक है, क्या कह रहा है? इंद्रियों पंच ज्ञान इंद्रिय या बुद्धि इंद्रिय है, ये बुद्धि का आश्रय होती है। वाक पाद पायो और उभर ये पांच कर्मेंद्रिय हैं। मन उभयेंद्रिय और है, क्योंकि मन ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। क्योंकि कर्म करने की क्षमता कहाँ से आती है? मन से आती है। ज्ञान अर्जित करने की का साधन क्या है? कर्म करने का साधन क्या है? इसलिए मन क्या है? ज्ञान इंद्रिय। मन ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों को अपने अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों की तरह कार्य करने से मन को उभयात्मक कहा गया। मन का पंच भौतिकत्व, ये भी बहुत पूछा गया, मतलब छोटे आंसर में मन का पंच भौतिकत्व। मन का निरूपण तो पूछा ही जाता है, हर साल मैंने क्वेश्चन देखा है। ठीक है, मन का पंच भौतिकत्व भी क्वेश्चन आता है।
इसलिए मैं समय की चिंता नहीं कर रहा हूँ, मन को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। देखो मन का इम्पोर्टेंस कितना निकाल हुआ है। इतना मन है यार, ये महत्व इतना मन मन का तय करने के लिए सबका तुरंत खत्म हो जाता है, लेकिन मन का चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। क्योंकि सबको चलाने वाला मन है, ही इसीलिए चलता ही जा रहा है। 12 बजे में 8 मिनट बाकी। हाँ सर, बढ़िया रहेगा। हाँ जितना पहले अच्छे से तैयार एकदम। लेकिन अगर तुम लोग 60 मिनट मैंने ये नहीं कहा कि हिंदी में सुना, जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ उस हिसाब से तुम्हारे दिमाग में भी नहीं बैठ रहा है। कुछ ही लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर ना पढ़ने का मन हो तो नहीं पढ़ो। इसको फोटो निकालना। अगर पढ़ना है तो पंच ज्ञानेंद्रिय आत्मेंद्रिय अपना नाम सन्निकास करके पढ़ना होगा, नहीं तो नहीं करो। हाँ? हम लोग खोजोगे नहीं तो 30 साल नहीं